नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात। मैं हूं संजीव चौहान। नए साल की सुबह जब लोग दूसरे को बधाइयां देने में मशगूल थे, तब दिल्ली से चंद किलोमीटर के फासले पर हरियाणा के एक गांव से ऐसी खबर आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह खबर थी ही कुछ ऐसी। गांव की एक सुनसान सड़क पर एक जली हुई कार पड़ी थी और कार में थी 4 लाशें। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। यानी इन चारों का कत्ल हुआ था। जी हां, कत्ल, और वो भी गैंग वॉर के चलते। दिल्ली के नजदीक खौफनाक गैंगवार, कातिलों की रोंगटे खड़े करने वाली करतूत। आधी रात कार में जलाकर मारे गए 4 लोग। 2 लाशें पिछली सीट पर मिली, जबकि 2 लाशें डिग्गी में। आखिर क्या है इस गैंगवार का पूरा सच? दिल्ली के नजदीक हरियाणा का गांव इशरहेड़ी। वक्त सुबह के कोई 9:30 बजे। जनवरी की सर्द सुबह में जिंदगी अब भी उनिंदा थी। यह साल का पहला दिन था। एक तो न्यू ईयर की पार्टी की खुमारी और ऊपर से धुंध और बादल ने जैसे वक्त को भी पीछे रोक दिया था। लेकिन इसी सर्द सुबह में गांव के लोगों की नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ी कि उनके कदम ठिठक गए। गांव की सुनसान कच्ची सड़क पर यह एक कार थी जो पूरी तरह से जली हुई थी, बल्कि इससे अब भी हल्का धुआं निकल रहा था। दूर से देखकर यह कोई हादसा ही लगता था, जिसमें कोई कार रास्ते में चलते चलते अचानक आग की लपटों में घिर गई और राख बन गई। लेकिन जब गांव के लोग इस वारदात का सबब जानने के इरादे से इसके करीब पहुंचे, तो अंदर का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। इस कार में लाशें पड़ी थी। जी हां, लाशें, वो भी एक नहीं बल्कि कई लोगों की। लेकिन आग की वजह से इन लाशों की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें पहचानना तो दूर, फौरी तौर पर यह समझना भी मुश्किल हो रहा था कि आखिर इस कार में ठीक कितनी लाशें हैं। उधर खबर मिलते ही बहादुरगढ़ पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर आ पहुंची थी। और जब लोगों ने बारीकी से इस कार का मुआयना किया, तो यह साफ हुआ कि कार की आग में कोई 1 या 2 नहीं, बल्कि 4 लोगों की मौत हुई है। यानी आधी रात आग की लपटों में घिरी ये कार एक साथ 4 लोगों की चिता बन गई। लेकिन अब तक इस कार में 4 लोगों की मौत की जो पहेली हादसा और साजिश के बीच झूल रही थी, मौके के बारीक मुआयने से वो काफी हद तक साफ हो गई। गरज ये कि कार में लाशें बेशक 4 लोगों की थी, लेकिन एक भी लाश ड्राइविंग सीट पर या फिर उसके बगल वाली सीट पर नहीं थी, बल्कि 2 लाशें कार की पिछली सीट पर, जबकि 2 और कार की डिग्गी में अटी थी। यानी एक बात तो तकरीबन साफ थी कि यह कार रास्ते में चलते चलते अचानक किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं जली थी, और न ही इस कार में सवार लोग किसी हादसे का शिकार बने। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो कम से कम 4 में से 2 लोगों की लाशें कार की सामने वाली सीट पर भी जरूर मिलती। लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा था। बल्कि उल्टा क्या, अजीब था। कार की पिछली सीट पर 2 लाशें थी, जबकि कार की डिग्गी में 2 लाशें। अब चूंकि जीते जी 2 लोग कार की डिग्गी में घुसकर नहीं जल सकते थे, ये बात भी तकरीबन साफ हो गई कि किसी ने इन 4 की जान लेकर उन्हें कार समेत आग के हवाले कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा करने वाले लोग कौन हो सकते थे और कैसे एक साथ 4 लोगों को यूं कोई कार समेत जिंदा जला सकता था? जाहिर है ये न तो किसी एक कातिल का काम था और न ही ऐसा लगता था कि कार में सवार तमाम लोग जिंदा जले थे, बल्कि पुलिस को शक था कि उन्हें तो किसी ने मौत के घाट उतारकर इस कार में ही जला दिया, ताकि मौत के बाद उनकी पहचान भी नामुमकिन हो जाए। अब तक की जांच के बाद पुलिस का यह कहना है कि कत्ल की इस वारदात को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। लाश की पहचान जल्द न हो सके, इसलिए कातिलों ने इन 4 लड़कों की लाश को कार में रखकर बहादुरगढ़ के इशरहेड़ी गांव के एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया और कार में आग लगा दी। लेकिन पुलिस को इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मरने वालों की पहचान करने की जरूरत थी। लेकिन जहां लाशों को देखकर उनकी गिनती ही मुश्किल हो रही हो,
वैसी आग के बाद मरने वालों की पहचान आखिर कैसे मुमकिन होती? लिहाजा पुलिस ने पहले नंबर प्लेट से कार के मालिक का पता लगाने की कोशिश की और तब चेसिस नंबर से। और इस कोशिश में जल्द ही पुलिस को यह बात पता चल गई कि दिल्ली नंबर की ये कार राजधानी दिल्ली के ही एक गांव मित्राओं की है। और फिर इसी सुराग की बदौलत जल्द ही न सिर्फ मरने वालों की पहचान हुई, बल्कि इन मौतों के पीछे की जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को भी दहला दिया। क्योंकि ये कोई मामूली वारदात नहीं थी, बल्कि ये एक गैंगवार का खौफनाक अंजाम था। दिल्ली से अनिल बालियान और रोहतक से सुरेंद्र के साथ अनुज मिश्र, झज्जर आज तक। इधर 4 लड़कों की मौत की खबर सामने आई और उधर एक 5वां लड़का पुलिस के सामने आ गया। उसका कहना था कि मौत से पहले उसने अपने दोस्तों की आखिरी चीख सुनी थी। अपने मोबाइल फोन से उसके एक दोस्त ने खुद के दुश्मनों से घिर जाने की बात उसे बताई थी और इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन इधर फोन स्विच ऑफ हुआ और उधर उसकी जिंदगी भी ऑफ हो गई। हरियाणा पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर की बदौलत गाड़ी के मालिक की पहचान तो पता कर ली, लेकिन इस मामले को पूरी तरह सुलझाने से पहले उसे अभी कई और पेचोखम से गुजरना था। इस बीच फॉरेंसिक जांच के दौरान पुलिस को कार से ही एक गोली बरामद हुई। इन 4 मौतों के पीछे कत्ल का शक तो पहले से ही था, लेकिन कार से मिली गोली ने इस शक को थोड़ा और पुख्ता कर दिया। क्योंकि गोली का मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि इन लड़कों को कार समेत आग के हवाले करने से पहले उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया है। और ऐसे में या तो ये गोली जलने के बाद किसी के जिस्म से बाहर निकल आई, या फिर इस कार में बिठाकर ही इन लड़कों को या फिर इनमें से कुछ को गोली मारी गई। उधर दिन चढ़ने के साथ ही कार समेत गायब हुए 4 नौजवानों की पहचान भी साफ हो गई। ये लड़के थे दिल्ली के ही एक गांव मित्राऊ के मनीष, संदीप, सुधीर और गांव समसपुर का दीपक। दीपक की उम्र तो अभी महज 17 साल की बताई गई, लेकिन जिस तरह कार में लाशें मिली, शक है कि वो भी अपने दोस्तों के साथ कातिलों का शिकार बन गया। बहादुरगढ़ पुलिस के बताने पर इन लड़कों के घर वाले भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लाशों को पहचानने की कोशिश की, लेकिन ये लाशें कुछ इतनी बुरी तरीके से जली हुई थी कि उससे इनकी शिनाख्त भी मुश्किल हो रही थी। यही वजह थी कि घर वालों ने लाशों को देखने के बाद भी फिर से दिल्ली पहुंचकर पुलिस के पास अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पहचान थी ये कौन है उनकी। 2 एक जगह थे, 2 एक जगह थे, 2 डिग्गी में थे, 2 बीच की सीट पे थे, इस तरह थे। 31 दिसंबर की सुबह मनीष अपने घर से निकला था और शाम को उसने नए साल का जश्न भी मनाया। लेकिन 1 जनवरी 2015 को हरियाणा के झज्जर के गांव में उसकी और उसके 3 साथियों की लाश एक कार में जली हुई हालत में मिली। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने और क्यों इन 4 दोस्तों का कत्ल किया। लेकिन तफ्तीश में लगी पुलिस को इस वारदात के पीछे गैंगवार का शक तो पहले से ही हो चुका था। कार के साथ घर से गायब हुए कुछ लड़कों के घरवाले भी पुलिस की इस थ्योरी पर मुहर लगा रहे थे। उन्होंने न सिर्फ कई और लड़कों पर इस वारदात में शामिल होने का शक जताया, बल्कि यह भी बताया कि कुछ संदिग्ध लड़के 31 दिसंबर की रात गांव में देखे गए थे। अब पुलिस आखिरी बार इन लड़कों यानी मनीष, संदीप, सुधीर और दीपक को जिंदा देखने वाले शख्स की तलाश में लगी थी, ताकि उनके गांव यानी मित्राओं से लेकर मौका वारदात यानी गांव ईशर-हेड़ी तक के सफर की पूरी कहानी साफ हो सके। इसी बीच पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। सूत्रों की माने तो तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक ऐसा शख्स मिला जिसने कत्ल की रात इन लड़कों के साथ फोन पर ही गैंगवार की पूरी बात सुनी थी। दरअसल ये 4 लड़के 31 दिसंबर की रात को अपने गांव में ही भूपेश नाम के एक और लड़के के घर न्यू ईयर की पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे, जहां सबने साथ में ही ड्रिंक्स और डिनर लिया था। और तकरीबन 12:30 बजे ये चारों वहां से रवाना हो गए। लेकिन इसके बाद रात के करीब 1:23 पर सुधीर ने भूपेश को मोबाइल फोन से कॉल कर यह बताया कि उनका गांव के ही कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया है और वो बुरी तरह घिर चुके हैं।
भूपेश ने पुलिस को बताया है कि इसके बाद सुधीर के साथ मौजूद उसके तीनों दोस्त मनीष, संदीप और दीपक के भी मोबाइल फोन रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गए। और अब दूसरे दिन जिस तरह से संदीप की कार में 4 लोगों की लाशें मिली, उससे उसे शक है कि इन चारों का कत्ल कर दिया गया है। बल्कि बीती रात कत्ल से पहले सुधीर ने जिन लड़कों का नाम लिया था, उन्होंने ही उसके 4 दोस्तों को मौत के घाट उतारा है। पुलिस सूत्रों की माने तो भूपेश से आखिरी बार मोबाइल पर बात करने वाला सुधीर बीती रात बेहद घबराया हुआ था, और जब वो खुद पर आई मुसीबत की कहानी बता ही रहा था, इसी दौरान भूपेश ने भी कथित तौर पर एक गोली की आवाज सुनी थी। मगर कुछ ही देर बाद सुधीर का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लेकिन रात गुजरते ही जो कहानी सामने आई, उसने सभी को दहला दिया। रोहतक से सुरेंद्र, झज्जर से अनुज मिश्र और दिल्ली से अनिल बाल्यान के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। वारदात का शिकार बने चारों लड़के पार्टी कर 12:30 बजे के आसपास गांव से निकले और 1:23 पर उन्होंने खुद के दुश्मनों से घिर जाने की बात कही, यानी तकरीबन 1 घंटा। लेकिन इस 1 घंटे में आखिर क्या क्या हुआ? चारों दिल्ली के गांव मित्राऊ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर हरियाणा के गांव इशरहेड़ी कैसे पहुंचे और कैसे हुआ इन चारों का कत्ल? एक कार में 4 लड़कों की रहस्यमयी तरीके से हुई इस मौत के मामले में तफ्तीश बेशक गैंगवॉर की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना था। खासकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात के उस 1 घंटे की कहानी पता करनी थी, जब इन 4 लड़कों को मौत के घाट उतारा गया। और जब तक पुलिस इस 1 घंटे की पहेली नहीं सुलझा लेती, तब तक उसके लिए इस तफ्तीश को मुकम्मल मानना मुमकिन नहीं था। दरअसल मनीष, संदीप, सुधीर और दीपक बीती रात 12:30 बजे अपने दोस्त भूपेश के घर में न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद वहां से रवाना हुए थे। मनीष ने इससे पहले ही अपने घर टेलीफोन कर यहां तक कहा था कि वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा और इसीलिए घर का दरवाजा खुला रखें। लेकिन इसके बाद न तो मनीष वापस लौटा और न ही उसके 3 दोस्त, बल्कि उसके दोस्त संदीप की कार में ही 4 लोगों की जली हुई लाशें मिल गईं। हालांकि इससे पहले रात के करीब 1:23 पर सुधीर ने भूपेश को फोन कर मुसीबत में होने और अपने दुश्मनों रविंद्र उर्फ भोलू और उसके भाई धर्मेंद्र उर्फ गोलू के गैंग से घिर जाने की बात जरूर कही थी, और इसके बाद उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए। कत्ल के पीछे का सही मकसद तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से इन चारों लड़कों की हत्या की गई, उसके बाद जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ये पूरा मामला फिर से गैंगवार की शुरुआत तो नहीं। जाहिर है ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल पुलिस भी तलाश रही है। तो क्या भूपेश के घर से बाहर निकलते ही कातिलों ने उन्हें कार समेत अगवा कर लिया था? अगर हां, तो किसी ने 4 लोगों को इस तरह सरेआम अगवा करते हुए क्यों नहीं देखा, वो भी तब जब रात नए साल की थी और आमतौर पर इस रोज दूसरे दिनों के मुकाबले हर जगह सड़कों पर भीड़ ज्यादा ही होती है। आखिर कातिल चारों को अगवा करने के बाद उन्हें मित्राऊ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर गांव इशरहेड़ी तक कैसे लेकर गए? क्या उन्होंने रास्ते में ही किसी जगह इनकी गाड़ी रोककर उन्हें गोली मार दी और फिर लाशों को उनकी कार में ही डंप करने के बाद जलाने के लिए दिल्ली से दूर हरियाणा लेकर गए? या फिर चारों को हरियाणा ले जाने के बाद गांव इशरहेड़ी या फिर उसके आसपास ही गोली मारी गई? अगर गोली इशरहेड़ी में चली तो किसी ने इसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? रात गांव इशरहेड़ी में एक कार धू-धू कर चलती रही, लेकिन किसी ने उसे कैसे नहीं देखा? और सबसे अहम यह कि इन चारों से कातिलों की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, यहां तक कि 17 साल के लड़के दीपक को भी नहीं। झज्जर से अनुज मिश्र और सुरेंद्र और दिल्ली से अनिल बाल्यान के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में ही इन 4 मौतों के पीछे गैंगवॉर की कहानी तो तकरीबन साफ हो चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि आखिर वो दुश्मनी कैसी थी जिसने एक साथ 4 लड़कों की जिंदगी छीन ली? आखिर कहां से हुई इस गैंगवॉर की शुरुआत और कैसे रची गई ये पूरी साजिश?
दिल्ली के गांव मित्राओं का गैंग और गैंगवार से पुराना नाता रहा है। एक वक्त था जब इसी गांव के रहने वाले एक गैंगस्टर अनूप के नाम से पूरे दिल्ली एनसीआर में दहशत थी। लेकिन एक एनकाउंटर में अनूप के ढेर होने के बाद ही जैसे उसकी खाली जगह भरने के लिए इस गांव के लड़कों में होड़ सी लग गई और तब उसके बाद एक एक कर कई गैंग सतह पर आ गए। इस गैंगवार की जमीन भी तभी तैयार हो गई थी जब इस वारदात के मुलजिम भाइयों गोलू और भोलू पर वारदात का शिकार बने संदीप के भाई ने कुछ समय पहले कथित तौर पर हमला किया था। अब दोनों गैंग की जन्म कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस ने यह साफ किया है कि कुछ समय पहले संदीप के एक भाई ने इस मामले के मुलजिम रविंद्र उर्फ भोलू को गोली मारी थी, लेकिन इत्तेफाक से वो बच निकला और तब से लेकर अब तक दोनों के बीच अदावत लगातार बढ़ती रही। कुछ सूत्रों का यहां तक दावा है कि 31 दिसंबर की सुबह भी दोनों गैंग गांव में ही आमने सामने टकरा चुके थे और तब रविंद्र उर्फ भोलू ने संदीप और उसके साथियों को देख लेने की धमकी दी थी। हरियाणा के झज्जर के ईशरहेड़ी गांव में दिल्ली के 4 नौजवान लड़कों की लाश एक कार में जली हुई हालत में मिली। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को शक है कि इन चारों दोस्तों का कत्ल एक गैंगवॉर का नतीजा है। फिलहाल पुलिस उन तमाम सुरागों को जुटाने की कोशिश कर रही है जिससे कातिल का चेहरा बेनकाब हो सके और वो सच जमाने के सामने आ सके जिसकी वजह से इन चारों दोस्तों का कत्ल हुआ। और अब मरने वाले लड़कों के दोस्त भूपेश के बयान पर यकीन करें तो ये बात भी तकरीबन साफ हो गई कि इन चार मौतों के पीछे उन्हीं के गांव के रहने वाले रविंद्र उर्फ भोलू और उसके भाई धर्मेंद्र उर्फ गोलू के गैंग का हाथ है, क्योंकि बीती रात इन भाइयों ने उन 4 लड़कों को अपने गैंग के 15-20 लड़कों के साथ घेर लिया था और इसके बाद से ही चारों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए। अब पुलिस ने जहां भूपेश के बयान पर गोलू भोलू और उसके दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है, वहीं इस वारदात के बाद से ही सब के सब फरार बताए जाते हैं। पुलिस की माने तो इस वारदात से पहले दोनों पक्षों में कई बार झड़प हो चुकी है और दोनों ही पक्षों के ऊपर पहले से ही कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में अब पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, आने वाले दिनों में अभी और भी गैंगवार हो सकते हैं, यानी खतरा अभी टला नहीं है। झज्जर से अनुज मिश्र और सुरेंद्र और दिल्ली से अनिल बालियान के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। तो वारदात में दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।